है महसूस हो जाता। सड़क पर चलने से डर लगता है, ऑफिस से निकलते वक्त डर लगता है, कभी किसी की निगाहें चोट पहुंचाती हैं तो कभी किसी के कमेंट दिल को दुखाते हैं। घर में अकेले रहने पर दिल धड़कता है, आखिर क्यों? क्या महफूज नहीं है हम? जी हां, यही सवाल आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में उठा रहे हैं और इसी पर पेश है हमारा खास कार्यक्रम महफूज नहीं है हम। दिल्ली में मेडिकल की छात्रा से रेप के बाद सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी से महिलाओं पर अपराध के मामले में दिल्ली को पीछे छोड़ दिया है। रायपुर में महिलाएं दिल्ली की तरह ही अपने आप को महफूज नहीं समझ रही। देश की राजधानी दिल्ली में हुई गैंगरेप की घटना से पूरा देश सकते में है। दिल की राजधानी कहे जाने वाले दिल्ली में हैवानियत के इस खौफनाक चेहरे ने मानवता को शर्मसार करके रख दिया है। जब देश की राजधानी का ये हाल है तो भला छत्तीसगढ़ की राजधानी कैसे पीछे रह सकती है? जी हां, हम आपको बता दें कि अपहरण और बलात्कार के मामलों में रायपुर ने दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से ये बात साफ होती है कि रायपुर में महिलाएं महफूज नहीं हैं। पिछले 8 दिनों के अंदर ही रायपुर में 3 रेप के मामलों ने राजधानी का सिर शर्म से झुका है। बीते 8 दिनों में 2 महिलाओं से गैंगरेप हुआ, जबकि उरला में एक 5 साल की मासूम को दरिंदे ने नहीं बख्शा। नई राजधानी में छात्रा से गैंगरेप, बिट्स कॉलेज के करीब युवती से गैंगरेप, भाटा गांव में ट्रैफिक आरक्षक से गैंगरेप जैसे मामलों से पता चलता है कि राजधानी में भी किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है। आइए अब तक हुई रेप की घटनाओं के बारे में एक नजर डालते हैं। अटारी कांड, अगस्त 2007, नंदनवन के करीब अटारी गांव में 4 युवकों ने मिलकर पति के सामने ही नवविवाहिता पत्नी से अनाचार किया। पूरे मामले में 4 लोगों को सजा हुई। परसतराई कांड, फरवरी 2011, धरसीमा के करीब परसतराई गांव की एक किशोरी से बिट्स इंजीनियरिंग कॉलेज के 6 छात्रों ने अनाचार किया। छात्रा से गैंगरेप, 17 जुलाई 2011, नई राजधानी के करीब ऊपरवाड़ा गांव में सहपाठी के साथ नई राजधानी घूमने गई 10वीं की छात्रा से 3 बदमाशों ने अनाचार किया। महिला आरक्षक गैंगरेप, 21 मई 2012, रायपुर के भाटा गांव के वाटर वर्ल्ड के पास एक महिला आरक्षक से सामूहिक बलात्कार। 10 दिसंबर 2012, एक ऑटो चालक की पत्नी के साथ महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट आरोपी ललित साहू और राजकुमार शुक्ला ने बलात्कार किया। 13 दिसंबर 2012, टिकरापारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत संतोषी नगर इलाके में एक 30 साल की महिला से सामूहिक बलात्कार। 17 दिसंबर, 5 साल की मासूम के साथ बलात्कार। वहीं सत्ता पक्ष पर कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री ननकीराम कंवर अपराध में कमी आने का हवाला दे रहे हैं। कमी आई है और धारा के अपराध में, चाहे 376 हो, चाहे छेड़छाड़ का है, चाहे हत्या हो। तो कहते हैं जो ऐसा बोलते हैं ना, अब जबरदस्ती कोई भी बोलेंगे मेरी मुर्गी की एक टांग, तो उसका क्या उपाय? तो वे बलात्कार की बात है तो आरोपी को पकड़ लिया गया है और उसको गिरफ्तार करके रिमांड पे भेजा जा रहा है। उसने बच्ची को बहला फुसला करके ले गया था, नाश्ता कराने के नाम से ले गया था। अभी बलात्कार का मामला है और जिस तरह से पूछताछ की जाएगी, आवश्यकता होगी तो और धाराएं भी बढ़ाई जाएगी। बहरहाल राजधानी सहित जिले के आसपास सुनसान इलाकों में बलात्कार की घटनाओं में सभी को झकझोर कर रख दिया है। सवाल ये भी उठने लगे हैं कि पुलिस जहां दावे करती है कि अपराधियों पर लगाम कसा है, लेकिन फिर भी अपराधी बेखौफ होकर अपने मंसूबों में सफल कैसे हो रहे हैं। आरके गांधी, साधा न्यूज, रायपुर। दिल्ली में चलती बस में छात्रा के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद पूरे देश में सवाल उठने लगा है कि महिलाएं कितनी महफूज है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की हम बात करें तो यहाँ भी हालात बहुत बेहतर नहीं है। यहाँ तक कि कई ऐसा समय भी आया है जब राजधानी दिल्ली से भी ज्यादा मामले रायपुर में सामने आए हैं और यहाँ की महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। लेकिन इसकी वजह क्या क्या है? क्यों आखिरकार छोटे शहरों में भी इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं? क्या ये कानून की खामियां है, ये कानून की सुस्ती है, या फिर हमारा सामाजिक ताना बाना बिखरता जा रहा है? इस पर हम चर्चा करते हैं। इस वक्त चर्चा में हमारे साथ जुड़ रही है सामाजिक कार्यकर्ता ममता शर्मा जी। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत साधना न्यूज में।
धन्यवाद, नमस्कार। ममता जी, देश की राजधानी में बलात्कार की घटना सामने आई और उसके बाद पूरे देश में फिर एक बार नई तरह से बहस छिड़ गई है कि हम ये कहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, हम मैच्योर हो रहे हैं एक समाज के तौर पर, एक देश के तौर पर, लेकिन अगर महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं सामने आती है, खासतौर पर रायपुर जैसे छोटे शहरों में, क्या वजह मानती हैं आप इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये अपील करना चाहूंगी कि हमारे भारत देश की जो आध्यात्मिक भावना है कहीं ना कहीं वो कमजोर होती जा रही है। इसके लिए हमारा जो पाश्चात्य संस्कृति है वो हमारे ऊपर दिन ब दिन हावी होते जा रहा है। चाहे वो डिस्क हो, चाहे वो ठेक हो, आपका पब हो, आपके हुक्कास बार हो, कहीं ना कहीं ये कल्चर आज के यूथ में बढ़ रहा है। और रही बात नशे की प्रवृत्ति, नशे की प्रवृत्ति की वजह से व्यक्ति जो है अपना मानसिक आपा खो देता है, उसे अच्छे बुरे कर्म का उस समय अंदाजा नहीं होता और इस तहत वो नशे के वश में होकर के कहीं ऐसे हरकत करता है जो बहुत घिनौनी होती है जी। और बाद में सिर्फ पश्चाताप और दंड के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं होता है। रही बात एक सामाजिक व्यवस्था की, सामाजिक व्यवस्था में इस सारे अपराधों पे अंकुश लगाने की पुलिस की जो व्यवस्था है वो काफी सशक्त भूमिका में होनी चाहिए। लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति मुझे छत्तीसगढ़ में दिखती है वो सीधे साधे एक है कि पुलिस यहाँ की वीआईपी ड्यूटी है, जितने उनके मिनिस्टर से लेकर के हाई प्रोफाइल लोग हैं उनकी सिक्योरिटी और उनके इर्द गिर्द तक की सिमट करके रह गई है जी। तो कहीं न कहीं आज ऐसे हालात होते हैं कि हमारे जो ज्यादा जनता प्रतिशत वो गांव और ग्रामीण क्षेत्र, अर्बन क्षेत्र में निवास करती है और यहाँ के लोगों को बहुत मुश्किल होता है कि वो अपनी पीड़ा को लेकर के पुलिस तक, थाने तक पहुंचे। और जब वो वहाँ पे पहुंचते हैं तो बहुत से अधिकारी ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करने की वजह से उनको बचना चाहते हैं और सीधी बात कहते हैं कि अरे चलिए आप इसमें क्या सबूत है आपके पास, क्या प्रूफ करेंगे आपकी, वो आपके साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ है आपकी बच्ची के साथ। अब जो व्यक्ति तो बहुत थोड़ा हिम्मत करके आपके पास आया और आपके ऐसे दो टूक सवाल से नेचुरली उसका मनोबल तो कम होता है और वो घबरा जाता है कि कहीं पुलिस उल्टा उनके पक्ष में। मुद्दे आपने खुद ही उठाए हैं ममता जी और आपने खुद ही खामियां बताई हैं। एक तो ये कानूनी दौर पे जो टेक्निकलिटीज है जिसकी वजह से बहुत से लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचते ही नहीं है और यही वजह है कि एक बार ऐसी घटनाएं सामने आती है, किसी को सजा नहीं होती है तो समाज में गलत संदेश जाता है और बार बार इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। दूसरी बात आपने कहा कि पाश्चात्य सभ्यता जो हम पे हावी हो रही है उसकी वजह इस तरह की घटनाओं में की परिणति है, लेकिन किस तरह से हम इनका संबंध स्थापित करें? पाश्चात्य सभ्यता का मतलब खुलापन है, लेकिन वो खुलापन जबरदस्ती से कैसे जोड़ सकते हैं? बलात्कार एक जबरदस्ती की हुई घटना है, इसमें आपकी सहमति नहीं है। पाश्चात्य सभ्यता क्या आपको ये सिखाता है कि आप बलात्कार करें, किसी के साथ जबरदस्ती करें? देखिए, एक तो मैं आपको पहले ये क्लियर करना चाहूंगी कि पाश्चात्य सभ्यता हमें एक जीने की स्वतंत्रता देता है, न कि उच्छृंखलता की जी। तो जीने की स्वतंत्रता आपके हित में है, आप अपना सही गलत सोच, आप अपने भविष्य के लिए कि आप कौन से फील्ड में क्या करना चाहते हैं, किससे विवाह करना चाहते हैं, नहीं चाहते, ये आपकी मानसिकता को देता है। लेकिन एक जो पाश्चात्य की उच्छृंखलता है वो आपको एक ऐसे सिस्टम से जोड़ रहा है जो आपका पब है, आपका डिस्क है, आपके हुक्कास बार है, जिसके चलन एकाएक बढ़े हैं, जिसपे कि युवक युवती का सम्मिलित होकर के बैठना, रात के 2-2, 3-3 बजे तक जो हॉस्टलर है वो उनका मानसिकता से इस चीज को जोड़ रही है। मानसिकता को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आपका साधना न्यूज में जी। डॉक्टर अग्रणी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़ी हुई है। ममता जी का ये कहना है कि ये जो एक मानसिक तौर पर ये मानसिक सिकनेस है, कि एक मेंटल सिकनेस है जिसकी वजह से हम इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। एक शख्स, एक युवक जिसके मन में बलात्कार जैसी बुरी चीज उसके दिमाग में आती है, उस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। क्या ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे देता है? क्या उसे डर नहीं है या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं खौफ नहीं है कि अब मैं ऐसा कुछ कर भी दूंगा तो मेरे साथ कुछ होगा नहीं? एक्चुअली ये है जी, परंतु एक कागज होता है, एक छवि कागज आता है जी, और जब अपोजिट सेक्स के किसी व्यक्ति को देखते हैं और कि जी
डॉक्टर आडवाणी की आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं मेडिकली और क्या किस तरह का एक्सप्लेनेशन हो सकता है इस तरह की घटनाओं के पीछे। और ममता जी यहाँ से जुड़ी हुई है। ममता जी, अगर हम कानूनी पहलू से बात करें तो जैसे अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ बड़ी आबादी है और पूरे देश से यहाँ लोग आकर रहते हैं, एक दूसरे को लोग पहचानते नहीं है, सब एक दूसरे से अनजान है और कहीं ना कहीं जो सामाजिक ताना बाना है वो कमजोर है। इसलिए ये माना जाता है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं, लोगों को लगता है कि कोई हमारा साथ नहीं देगा और हम जो दूसरा जो आरोपी है वो बच जाएगा। लेकिन छोटे शहरों में इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो फिर इसे कैसे एक्सप्लेन किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि जितने बड़े शहर होते हैं लोग उतना ही एक दूसरे से अनजान होते हैं, उनकी भावनाएं उतनी एक दूसरे को सपोर्टिव नहीं होती है। उन्हें लगता है कि ये मेरे पड़ोसी और मैं इनसे बहुत ज्यादा कोई वास्ता नहीं, तो मुझे क्यों इस कचड़े में पड़ना चाहिए। जी। और यही बात जब एक कस्बाई एरिया में होता है तो वहाँ पे लोगों में यूनिटी होती है, उनकी एक जो जातिगत एक जुड़ाव होता है उस पे कहीं ना कहीं एक उनकी प्रबल शक्ति बन जाती है और एक यूनिटी के तौर पे वो इस बात का विरोध करने के लिए इवन थाना घेरने से लेकर के चक्का जाम करने तक की स्थिति में तैयार होते हैं। जी बिल्कुल। उन्हें इस बात का डर नहीं होता है कि जब मैं सामूहिक लड़ाई में आ रहा हूँ तो मेरे साथ क्या पुलिस करेगी या शासन मुझे क्या दंड देगा। उन्हें सिर्फ एक बात दिखाई देती है कि मैं अपने इस न्याय की लड़ाई में शामिल हूँ। वही वजह है कि अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो पूरा समाज एक साथ खड़ा नजर आता है। हमारे साथ डॉक्टर आडवाणी भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर आडवाणी, हम आपसे समझने की कोशिश कर रहे थे कि एक बलात्कारी के दिमाग में ऐसी क्या प्रोसेस होती है जिसकी वजह से वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे देता है? जी हम सुन पा रहे हैं डॉक्टर आडवाणी से हम समझने की कोशिश कर रहे थे मेंटली क्या कुछ हो सकता है और मनोचिकित्सा के हिसाब से क्या कुछ हो सकता है इस तरह की घटनाओं के पीछे, और हम कानूनी और सामाजिक पहलुओं को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों आखिरकार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और हम इस पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं। ममता जी, एक और बात जो है, जो एक बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल ये कि क्या आज भी हम अपने आप को एक मॉडर्न देश, एक मॉडर्न समाज जरूर कहते हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति जो हीन भावना है या एक तरह से अगर कंपटीशन में भी महिलाएं शामिल हो रही हैं तो एक ये भी कहा जाता है कि एक बदले की भी भावना है जिसकी वजह से महिलाओं के प्रति जो बदला लेने की भावना है युवकों की या पुरुषों की, वो भी इस तरह की चीजों को अंजाम दे रही हैं। जी, मैं बहुत हद तक इस बात से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं एक युवकों में जो बदले लेने की भावना मर्दों में होती है, युवतियों के लिए, औरतों के लिए, तो एक सबसे आसान तरीका होता है कि उसकी अस्मिता की लूट। जी, अगर वो उस तरह से उसको भावनात्मक हत्या कर देते हैं उस महिला की, तो जब भावनात्मक हत्या होती है तो वो चीजें लंबे समय तक एक गंध के रूप में उसके मन, मस्तिष्क और पूरे शरीर पे उसका कहीं ना कहीं असर दिखता है। और उसमें कहते हैं ना कि आपको किसी गोली और किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ती है, आप इतने आहत होते हैं, इतने घायल होते हैं और सामने वाले को लगता है कि मैंने पूरी तरह से उस रिवेंज को निभाया है। जी। और दूसरी बात मैं इस पे और ही कहना चाहूंगी कि सारी परिस्थिति, हालात जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हमारी जो पुलिस की भूमिका है, कहीं ना कहीं एक जो सोशल पुलिसिंग एक हिस्सा होना चाहिए उस विभाग का, वो मुझे कमजोर दिखता है। जी, बिल्कुल। अगर सोशल पुलिसिंग अपनी एक जिम्मेदारी निभाए, देखिए किस तरह की यूनिट होती है जिसमें हमारे समाज के कुछ वरिष्ठ लोगों को रखा जाता है और कुछ जिम्मेदार जो रिटायर्ड अधिकारी है उनको रखा जाता है और शरीर के कुछ ऐसे युवक और युवतियों को जोड़ा जाता है जो काफी अलर्ट है और उनको समय समय पर उनसे ली गई सूचना और जानकारी के आधार पर उन युवकों पर, उन मर्दों पर लगाम लगाने की कोशिश की जाती है जिनकी मंशा इस तरह की रही है, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं इस तरह की घटनाओं को रोक पाने में। बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। तो बलात्कार को एक बदले की भावना के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है और दूसरा है महिलाओं के प्रति जो नजरिया है समाज का, उसमें बदलाव नहीं आया। शायद यही वजह है कि बलात्कार करने वाला बलात्कारी ये समझता है कि वो ऐसा करेगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो बच जाएगा। शायद यही वजह है कि अब इस देश में बलात्कार के आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग होने लगी है। यहाँ पर ब्रेक के लिए जल्द हमारे रहिए हमारे साथ।
रेक्सोना फैमिली फुटवेयर बेमिसाल, चले सालों साल। जैसे पाँव के नीचे मखमल। रेक्सोना फैमिली फुटवेयर बेमिसाल, चले सालों साल। स्ट्रॉन्ग चाय पीने वालों के लिए शानदार खबर, डंकन्स डबल डायमंड 1 किलो पैक के साथ आई है एक 200 ग्राम पैक बिल्कुल मुफ्त, ऑफर स्टॉक रहने तक। रेक्सोना फैमिली फुटवेयर बेमिसाल, चले सालों साल। जैसे पाँव के नीचे मखमल। रेक्सोना फैमिली फुटवेयर बेमिसाल, चले